नेपाल में 2 दिन के हिंसक प्रदर्शन और तख्तापलट के बाद सेना ने संभाली कानून व्यवस्था की कमान। नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिगदेल ने की शांति की अपील, कहा कि आकर बातचीत करें प्रदर्शनकारी। जनरल अशोक राज सिगदेल ने कहा कि शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखना नेपालियों की साझा जिम्मेदारी है। सेना नेपाल की स्वतंत्रता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नेपाल की सड़कों पर उतरी सेना की बख्तरबंद गाड़ियां, उपद्रवियों पर एक्शन लेना शुरू। देर रात सड़क पर हंगामा कर रहे कई उपद्रवी हिरासत में लिए गए। केपी ओली के इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों की अंतिम सरकार के गठन की मांग। प्रदर्शन के अगवा बालेन शाह को प्रधानमंत्री बनाने की डिमांड। जेनजी ने की है देश में भ्रष्टाचार मुक्त कानून के शासन की मांग। प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने वाले पुलिस ऑफिसर पर एक्शन की भी मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों के नेता बालेन शाह ने की शांति की अपील। प्रदर्शनकारियों से कहा कि आपके हत्यारे का इस्तीफा हो गया है, अब शांति का रास्ता ले। पीएम मोदी ने नेपाल में हुई हिंसा को हृदय विदारक बताया, कहा कि लोगों से शांति अपील की। कहा नेपाल की स्थिरता, शांति, समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल में भारी विद्रोह के बीच पीएम केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद नेपाल की सड़कों पर जश्न मनाया गया। ओली के इस्तीफे के बाद भी नहीं बुझी नेपाल की आग। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। नेपाल में भड़के विद्रोह से बिगड़े हालात। प्रदर्शनकारियों ने पीएम, राष्ट्रपति और गृह मंत्री के निजी आवास में तोड़फोड़ और आगजनी की। नेपाल के वित्त मंत्री को प्रदर्शनकारियों ने दौड़ा कर पीटा। नेपाल के पूर्व पीएम देववा को भी प्रदर्शनकारियों ने पीटा। घर में घुसकर उनके और उनके पत्नी के साथ मारपीट की। ऊर्जा मंत्री दीपक खड़का के घर पर भी अटैक किया। नोटों की गड्डियों को सरेआम उठाया और घर में आग लगाई। जनकपुर में सत्तारूढ़ पार्टी के दफ्तर और सीएम ऑफिस को भी आग के हवाले किया। इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। काठमांडू में सेना और प्रदर्शनकारियों में जमकर भिड़ंत। पत्थरबाजी कर रहे लोगों पर जवानों ने दागे आंसू गैस के गोले। हिंसा में पूर्व पीएम झालानाथ की पत्नी राजलक्ष्मी की मौत हुई। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व पीएम के घर पर हमला किया था, आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों का इनकम टैक्स दफ्तर पर ही अटैक, जमकर तोड़फोड़ की, डॉक्यूमेंट्स को बाहर फेंका। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल भी मचाया, कई गाड़ियों को भी आग के हवाले किया। उपद्रवियों ने बीरगंज महानगर पालिका के मेयर का घर जलाया। नेपाली कांग्रेस के नेता अनिल रुंगटा के घर पर भी हमला। नेपाल के पूर्व गृह मंत्री रवि लामिछाने को भी प्रदर्शनकारियों ने जेल से छुड़ाया। कई कैदी भी जेल से भागे। नेपाल में तख्तापलट के बाद बिहार नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। बिहार से नेपाल की तरफ भारतीयों के जाने पर लगी है रोक। नेपाल से आ रही गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी नेपाल सीमा पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। एसएसबी और बंगाल पुलिस की निगरानी बढ़ी। सीएम ममता बनर्जी की नेपाल सीमा से सटे जिलों में शांति बनाए रखने की अपील, कहा कि हमें उनके आंतरिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी, नेपाल में भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह, अनावश्यक यात्रा करने से बचें। एयर इंडिया और इंडिगो ने नेपाल की सभी फ्लाइट की रद्द। हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए नेपाल के एयरपोर्ट आज दोपहर तक अस्थायी तौर पर बंद। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। विपक्ष के साझा उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से दी शिकस्त। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए 452 सांसदों का समर्थन मिला, जबकि बी सुदर्शन रेड्डी को 300 सांसदों ने वोट किया। उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन टूटा। कम से कम 14 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। बीआरएस और बीजेडी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। कहा कि सार्वजनिक जीवन में आपका दशकों का अनुभव देश के विकास में अहम योगदान करेगा। सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई देने पहुंचे पीएम मोदी, कहा कि पूरा भरोसा वो बेहतरीन उपराष्ट्रपति होंगे। प्रहलाद जोशी के घर पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीपी राधाकृष्णन से मिलकर बधाई दी। पीयूष गोयल भी रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पटका पहनाकर सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। जीत की खुशी में मिठाई भी खिलाई। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीपी राधाकृष्णन को जीत की बधाई दी। कहा कि निश्चित ही वो उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीपी राधाकृष्णन की शुभकामनाएं दी। लिखा कि उम्मीद है कि संसद की परंपरा को कायम रखेंगे और बिना सत्ता के दबाव में आए विपक्ष को सम्मान देंगे। सीपी राधाकृष्णन की जीत का जश्न शुरू। तमिलनाडु के तिरुपुर में उनके घर पर आतिशबाजी हुई। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने चला लोक लुभावन ऐलान का दांव। आंगनबाड़ी सेविका की सैलरी 7 से बढ़ाकर 9,000 की। आंगनबाड़ी सहायिका को भी मिलेंगे अब 4 की जगह 4,500 रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने 26 एजेंडे पर मुहर लगाकर बढ़ाई महागठबंधन की टेंशन। राजस्व कर्मचारी के 3,304 नए पद के लिए क्रिएट किए जाएंगे। 8,053 पंचायत में बनेंगे विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया। 6 शहरों में एलपीजी शवदाह बनाए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बड़ी बैठक हुई। राहुल गांधी और खड़गे सहित बिहार से जुड़े सभी नेता शामिल हुए। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी की रणनीति पर हुई चर्चा। गठबंधन के साथ सीटों के बंटवारे और चुनावी मुद्दों पर भी हुआ मंथन।
बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावारू का बयान, कहा कि कैंपेन घोषणा पत्र से लेकर सीट बंटवारे पर हुई है चर्चा। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की मांग, आधार की तरह एपिक कार्ड को भी एसआईआर में शामिल किया जाए। राजस्थान में धर्मांतरण विरोधी बिल पास, उम्र कैद और 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान, धर्मांतरण कराने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत बोले, संविधान में प्रलोभन देकर परिवर्तन कराना की इजाजत नहीं है। जयपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में हंगामा, सीएम की मौजूदगी में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और विधायक जितेंद्र गाठेवाल के बीच बहस। कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल की महाराष्ट्र सरकार से अपील, कुणबी जाति प्रमाण पत्र को लेकर जारी किया जाए, जीआर वापस लें। महराज मलिक को डिटेन किए जाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाने का विरोध, तुरंत रिहाई की मांग की गई। डोडा में आप समर्थकों और पुलिस में झड़प, पुलिस पर किया पथराव, रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मालेगांव ब्लास्ट केस के पीड़ितों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का किया रुख, प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 की रिहाई को किया चैलेंज। यूपी के बस्ती को सीएम योगी की सौगात, सरस्वती शिशु मंदिर के नए भवन का शिलान्यास किया, आरएसएस के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने युवाओं को किया आगाह, कहा कि सोशल मीडिया में चल रहा धर्म और जातियों को बांटने का कुचक्र। अखिलेश यादव का बीजेपी पर अटैक, कहा कि पूरा देश जानता है कि बीजेपी इस्तेमाल करती है पार्टी। गया जी में लालू प्रसाद ने परिवार के साथ पिंडदान किया, तेजस्वी बोले, भगवान विष्णु की कृपा बिहार के लोगों पर हो। लालू प्रसाद के पिंडदान पर जेडीयू नेता नीरज कुमार का तंज, कहा कि उम्मीद है कि भ्रष्टाचार वंशवाद का भी पिंडदान किया हो। यूपी के कन्नौज में 3 दबंगों ने एक युवक की दुकान से घसीटकर पिटाई की, डंडे और लात भूसे से जमकर पीटा, गांव वालों ने बड़ी मुश्किल से बचाई जान। पीड़ित युवक बबलू ने पुलिस में शिकायत की है, दबंगों पर लगाया है गांव से भगाने के लिए हमला करने का आरोप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। झारखंड के बोकारो में कार सवार बदमाशों की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हुआ, कार से आए बदमाशों ने सड़क पर खड़े लोगों को मारपीट करके भगाया। बैंक घोटाले के मामले में दिल्ली से एमपी तक ईडी का एक्शन, 10 जगह पर चलाया गया तलाशी अभियान। दिल्ली सचिवालय और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी निकली फर्जी, पुलिस ने सभी स्थानों को सुरक्षित घोषित किया। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रोटेस्ट, बीपीएससी टीआरई के 4 के लिए सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस की झड़प, छात्रों को हटाने के लिए पुलिस का हल्का बल प्रयोग। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर चपरासियों का प्रदर्शन, नियुक्ति पत्र मिलने में 15 साल की देरी को लेकर हल्ला बोल। दरभंगा में अवैध संबंधों के आरोप में युवक और शादीशुदा महिला की पिटाई, गांव वालों ने घर से बाहर निकालकर पीटा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े महिला के गले से सोने की चेन की लूट, पेट्रोल पंप पर बाइक सवार झपटमारों ने की चेन की स्नैचिंग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव, आरोपी हिस्ट्री शीटर कृष्ण रजक गिरफ्तार। मुंबई के विक्रोली पार्कसाइड इलाके में धार्मिक पोस्टर पर विवाद, शिकायत करने वाले के घर को जलाने की कोशिश। मांड्या जाने वाले बीजेपी डेलीगेशन पर कर्नाटक सीएम का तंज, कहा कि इनका काम शांति भंग करना है। कानपुर में पुराने विवाद को लेकर बवाल, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे। यूपी के कासगंज में भंडारा खाने के बाद 100 से ज्यादा लोग बीमार पड़े। खुद ही अपना अवैध अतिक्रमण हटाने में जुटे संबल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क, कोर्ट के 30 दिन के अल्टीमेटम के खत्म होने से पहले ही कार्रवाई शुरू की। यूपी के फतेहपुर में धर्मांतरण के आरोपी की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी फायरिंग में आरोपी शोएब के पैर में गोली लगी। पीएम मोदी का प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हिमाचल प्रदेश को आर्थिक मरहम, प्रभावित इलाके के लिए 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। पीएम मोदी मंगलवार को बाढ़ बारिश से प्रभावित इलाकों का किया एरियल सर्वे। पीएम ने बाढ़ के दौरान जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। पीएम मोदी 1 साल की बच्ची से भी मिले, प्राकृतिक आपदा में बच्ची को छोड़कर परिवार वालों की हो गई थी मौत, पीएम ने बच्ची को गोद में लेकर खिलाया। पीएम मोदी हिमाचल प्रदेश में तैनात एसडीआरएफ की टीम से मुलाकात की। पीएम ने आपदा की घड़ी में किए उनके काम की तारीफ की। पीएम आपदा मित्र के सदस्यों से भी मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश में 13 और 14 सितंबर को भारी बारिश की संभावना, राज्य के 9 जिलों में जारी किया गया है बारिश और ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल में आपदा से 5000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, सीएम सुक्खू बोले, हमने पीएम से विशेष राहत पैकेज की मांग की है। हिमाचल प्रदेश के बाद पीएम मोदी ने पंजाब को दिया आर्थिक राहत, 1600 करोड़ रुपए का किया ऐलान, बोले सरकार आपदा की घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ी है। पीएम मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। पीएम ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया। पंजाब में केंद्र सरकार के दिए आर्थिक पैकेज को लेकर राजनीतिक तेज, कांग्रेस ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा कहा है। आम आदमी पार्टी बोली, हमने 20,000 की मांग की थी, मिले हैं 1600 करोड़ रुपए। पंजाब के गुरदासपुर में पानी के बीच बॉर्डर की निगरानी, पंजाब में बॉर्डर पर करीब 100 पोस्ट पानी में डूबे हैं। राजस्थान के जालौर में लूनी नदी में फंसे 23 लोग, एनडीआरएफ की टीम ने सभी को बचाया। इम्फाल में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, ऊपरी इलाकों में हुई बारिश के चलते पूर्वी इम्फाल में आई बाढ़, चारों तरफ दिखाई दे रहा है पानी ही पानी।
गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़, कई गांवों में बाढ़ का पानी घुसा, लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लैंडस्लाइड, निचले इलाकों में करीब 25 से 30 घरों को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान ने T20 एशिया कप में अपने अभियान का जीत के साथ आगाज किया है। हांगकांग को 94 रन से हराकर अफगानिस्तान ने 188 रन के जवाब में हांगकांग की टीम को 94 रन पर ही ढेर कर दिया। अजमतुल्ला ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की ओर से 20 गेंद में अर्धशतक जड़ा है। अपनी टीम के लिए T20 इंटरनेशनल में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं।